क्या दिवाली पर दिखावा करना जरूरी है? जैसा कि आपको पता है, दिवाली के त्योहार आने से कुछ दिन पहले से ही हर घर में हलचल शुरू हो जाती है, बाजारों में रौनक शुरू हो जाती है। हर कोई अपने हिसाब से एक दूसरे को इम्प्रेस करने की, गिफ्ट देने की प्लानिंग शुरू कर देता है कि मुझे किस तरह से दिवाली इस बार सेलिब्रेट करनी है। लेकिन पिसता कौन है इसमें? मिडिल क्लास वाला। हम मिडिल क्लास वालों की ना एक बहुत गंदी आदत होती है कि दिखावे की होड़ में सबसे आगे रहना। दिखावे के चक्कर में हर बार, हर दिवाली पे या हर त्योहारों पे हम अपने आप को इतना ज्यादा कर्जों में कर लेते हैं कि बाद में हमें बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। तो आज मैं इसी विषय पे बात करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अगर आप भी इस चक्कर में फंस गए तो आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात। एक नई सीख, एक नई प्रेरणा गृहिणी की बात में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि दिवाली आने से कुछ दिन पहले से ही हमारे दिमाग में हजारों तरह की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन हम सोचते क्या है कि जो हमारे घर दिवाली देने आएंगे या फिर सेलिब्रेट करेंगे, हम उनसे एक कदम आगे ही चलें। मेरी साड़ी उससे ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए, मेरी मिठाई उसकी मिठाई से ज्यादा अच्छी, महंगी होनी चाहिए। मेरे घर में जो गिफ्ट्स आए, जो मैं गिफ्ट बांटूं, वो उसके गिफ्ट से कहीं ज्यादा महंगे और अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, इस अच्छे और महंगे के चक्कर में आप अपने आप को कर्जों में एकदम डुबो देती हैं। ये मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम अब जितनी चादर होती है ना, उतने पैर नहीं पसारते हैं। हम बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है कि जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, तो उन्होंने क्या सबको इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट बांटे थे, तोहफे दिए थे? नहीं ना। उन्होंने सिर्फ दिवाली की लौ से अपने घर के आंगन में खुशियों की रोशनी करी थी कि मेरे घर में अब से खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों की रोशनी की शुरुआत हो गई है। तो क्यों नहीं हम इस तरह की दिवाली बनाते हैं? अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके अंदर ये गंदी आदत है कि एक दूसरे की होड़ में सबसे आगे जाना, तो आप अपने आप को अभी से रोक लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। देखिए, आप किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश करेंगे ना, कोई आपसे खुश नहीं होगा। आप अपने आप को कर्जों में डुबो लेंगी। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अपने परिवार के चेहरे पे स्माइल देना। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दिवाली मनाइए इस बार। अगर आपका बजट थोड़ा है ना, तो थोड़े में ही सेलिब्रेट कीजिए। कर्जा मत उठाइए एक दूसरे को दिवाली देने के चक्कर में, एक दूसरे को गिफ्ट देने के चक्कर में। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप गृहिणी हैं, आप घर चलाती हैं, आपका पूरा मतलब घर का दामोदर आपके कंधों पे है। तो आपको इतना होना चाहिए कि मुझे किस हिसाब से अपनी दिवाली जो है खुशियों से भरी मनानी है, और त्योहार किस तरह से मुझे सेलिब्रेट करना है कि मेरे परिवार को बाद में रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, कोई टेंशन की बात ही ना हो। इसलिए अभी से समझ जाओ, अगर आपका बजट बिल्कुल थोड़ा है, दिवाली नहीं देने की हैसियत है इस बार, तो मत दीजिए। हर बार आप दिवाली दे रहे हैं, हर बार आप कर्जों में जा रहे हैं, लेकिन इस बार आप रुक जाइए। कोई जरूरत नहीं है। आपकी देनदारियां सबसे पहले हैं। अगर आपने कर्जे ले रखे हैं, कोई होम लोन ले रखा है, कोई छोटी मोटी चीजें ले रखी हैं घर की, वो देनदारियां आपकी सबसे पहले हैं, वो जरूरी हैं। लेकिन इसके चक्कर में आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में, रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को कर्जों में मत डुबोइए। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहनें दिवाली के त्योहार में खून के आंसू रोए बाद में जाके। इसलिए अभी से समझ जाइए बहनों, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मुझे ये बताइए कि कौन कौन इस बार दिवाली पूरे बजट में, पूरे अपने हिसाब से मनाने वाला है। क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? और मुझे एक चीज ना आप जरूर बताइएगा कि अब तक आप कितनी बार दिवाली, जितनी बार आपने मनाई है, कितनी बार आपने कर्जे लिए हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब से आप, इस बार से आप किस तरह से दिवाली मनाने वाली हैं, कर्जे लेके या खुशियों भरी दिवाली मनाने वाली है? दिवाली वो नहीं होती एक दूसरे को दुखी करना। दिवाली वो होती है अपने परिवार की ताकत बनना, अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, बिना किसी ईएमआई, बिना किसी कर्जे की किश्तों के। तो आप अभी से संभल जाइए। मेरा फर्ज था आपको बताना, क्योंकि आप मेरा अपना परिवार हैं। तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी इस बार की दिवाली आप कर्जे में लेके एक दूसरे को खुश करिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो, छोटा सा मेरा वीडियो जो मैं आपको संदेश देना चाहती थी, आपको बहुत पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि आप किस तरह से
क्या क्या किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहती हैं दिवाली। तो उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको कभी भी घबराने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलते हैं। जाते जाते यही कहूंगी कि गृहिणी की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे भर भर के कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।